गुरुग्राम सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है। सड़क पर तेज रफ्तार से निकलती दिखी थार आगे जाकर डिवाइडर से टकरा गई। थार हादसे में 5 लोगों की जान चली गई थी। देखिए उस थार की तस्वीर अब सामने आई है। यही वो थार है जो डिवाइडर से टकराई और इस भयानक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम में हुए रफ्तार के कहर की, जहां नेशनल हाईवे एग्जिट 9 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 युवतियां और 2 युवक शामिल हैं, जबकि एक घायल युवक की हालत गंभीर है। जांच में पता चला है कि हादसा थार कार के डिवाइडर में टकराकर पलटने की वजह से हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जांच में पता चला कि हादसा करीब सुबह 4:30 बजे हुआ, जबकि थार में सवार लोग यूपी से गुरुग्राम किसी काम से जा रहे थे। इस दौरान कार की रफ्तार तेज होने के कारण गुरुग्राम राजीव चौक के लिए नेशनल हाईवे से एग्जिट लेते समय कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। ये हाईवे के ऊपर ना झाड़सा फ्लाईओवर है, इसके पास एक थार गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। इसके अंदर जो बता रहे 6 बंदे थे इसके अंदर, जिसमें से इन्होंने गाड़ी डिवाइडर के अंदर ठोक दी और उसके बाद ये 5 एक्सपायर हो चुके हैं। अभी तक एक का इलाज चल रहा है मेदांता के अंदर। पुलिस के मुताबिक मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गाड़ी से बरामद दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और गुरुग्राम के इस हादसे के बाद थार कार की क्या हालत हुई, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब संवाददाता विवेक शर्मा की एक रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन में खड़ी ये वही थार कार है जो आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास हादसे का शिकार हुई थी। दरअसल इसी कार में सवार होकर 6 लोग दिल्ली से जयपुर की तरफ जाने वाले NH9 हाईवे से होकर गुजर रहे थे और बताया जा रहा है कि झाड़सा फ्लाईओवर के पास ये कार तेज रफ्तार में थी और उसी दौरान ये डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते ये कार पलट गई और उसके बाद 20 से 30 मीटर तक घिसटती हुई आगे की तरफ चली गई। कार की तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी खतरनाक रही होगी, कितनी भयानक रही होगी। कार पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। जो ऊपर की छत है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। दरवाजे पूरी तरह से टूट चुके हैं, सीटें पूरी तरह से टूटी हुई आपको नज़र आएगी। जो कार के गेट थे वो भी आपको यहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नज़र आएंगे। इस कार को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त रही होगी, कितनी भयानक रही होगी। और इस कार में बताया जा रहा है कि 6 लोग सवार थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बरेली हिंसा की। बरेली में हुई हिंसा को लेकर पुलिस लगातार एक्शन में। कुछ देर में पुलिस तौक़े रज़ा को कोर्ट में भी पेश कर सकती है। यूपी के बरेली में शुक्रवार को हुई हिंसा के आरोप में पकड़े गए मौलाना ताकीर रजा से पुलिस की पूछताछ जारी है। शहर में 4,500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। करीब 8,000 महिला पुलिसकर्मी, पीएससी की 5 कंपनी और आरएएफ की 1 कंपनी भी तैनात की गई है। शहर में उपद्रव फैलाने और हिंसा करने वाले लोगों को पुलिस लगातार पकड़ रही है। बरेली हिंसा में शामिल 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग में इस्तेमाल कारतूस बरामद किए गए। सही है। इससे पहले पुलिस की जांच में पता चला है कि बच्चों को आगे कर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की गई थी। बरेली में बवाल अचानक नहीं हुआ था, बल्कि बरेली को दहलाने की साजिश 7 दिन पहले से ही की जा रही थी। बरेली में शुक्रवार को अचानक भड़की हिंसा ने पूरे शहर को दहला दिया था। जुम्मे की नमाज के बाद शुरू हुआ तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि श्यामगंज, नावेल्टी तिराहा और खलील स्कूल तिराहे पर पुलिस और भीड़ आमने सामने आ गई। पत्थरबाजी, फायरिंग और लाठीचार्ज के बीच शहर के बड़े हिस्से में कई घंटों तक दहशत बनी रही। और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा समेत 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा 2000 अज्ञात लोगों पर 5 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए। इधर सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे
हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। बढ़ते आगे, लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने के बाद जोधपुर के सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन लेह में अभी भी कर्फ्यू लगा है। वहीं जोधपुर जेल के बाहर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी में विरोध में एक शख्स ने प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। लेह इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है 24 सितंबर को हुई भीषण हिंसा, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसी को लेकर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई। लेह में बुधवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक को उनके गांव से गिरफ्तार किया गया। सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद राजस्थान के जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया है। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने, राज्य का दर्जा देने और लद्दाख क्षेत्र के संवेदनशील इकोसिस्टम की सुरक्षा की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लेह में भीषण हिंसा हुई थी। हालात ऐसे हैं कि लेह में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। तो वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को सेंट्रल जेल शिफ्ट किए जाने के बाद विजयपाल नामक व्यक्ति सेंट्रल जेल के बाहर और उन्होंने सोनम वांगचुक के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाने लगा। रोकने पर भूख हड़ताल की धमकी और पुलिस के साथ बहस भी करने लगा। बढ़ते आगे, पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन से जुड़े एक सदस्य को पकड़ा गया। उसे अबू धाबी से भारत लाया गया। वीडियो में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में दिख रहा शख्स बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा आतंकी है। इसका नाम परमिंदर सिंह उर्फ पिंदी है। इस अबू धाबी से पकड़कर भारत लाया गया है। पिंदी पाकिस्तान में छुपकर बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और हैप्पी पसिया के गैंग से जुड़ा आतंकी है। पेट्रोल पंप अटैक और फिरौती समेत कई गंभीर आरोप में पंजाब पुलिस को इसकी तलाश थी। पिंदी के प्रत्यार्पण के लिए 24 सितंबर को पंजाब पुलिस की टीम केंद्रीय विदेश मंत्रालय और यूएई अथॉरिटीज की मदद से यूएई पहुंची, जिसके बाद आतंकी पिंदी को पंजाब लाया गया। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने इस सफल प्रत्यार्पण के लिए विदेश मंत्रालय के साथ यूएई सरकार और केंद्रीय एजेंसियों को शुक्रिया कहा। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा कि पिंदी विदेशी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और हैप्पी पसिया का करीबी सहयोगी है और बटाला क्षेत्र में पेट्रोल बम धमाकों के अलावा हिंसक वारदातों, जबरन वसूली समेत कई जघन्य अपराधों में शामिल रहा है। और देखिए, इस बीच बरेली से एक अहम खबर आपको बता दें कि जो वहां पर हिंसा हुई, इसके बाद आज बरेली में हालात शांतिपूर्ण है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही। तो आपको बता दें कि हिंसा जिस तरह से हुई थी वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब हिंसा के बाद बरेली में आज जो हालात हैं वो शांतिपूर्ण बताए जा रहे हैं। यहां पर पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है और ड्रोन से भी लगातार खास तौर पर जो इलाके जहां पर तनाव नजर आया वहां पर नजर रखी जा रही है। बरेली में बाहर हालात बेशक सामान्य लग रहे हों, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बरकरार है। इस वक्त हम लोग दरगाह आला हजरत की गली में है, जहां पर जो मौलाना है उनका आवास भी है और सामने आप जो मकान देख रहे हैं वो मौलाना तकीर रजा का मकान है। और उसके साथ ही आप पुलिस डिप्लॉयमेंट देखिए कि यहाँ पर लगातार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो है वो रखी गई है। तमाम जो दुकानें हैं ज़्यादातर यहाँ पर इस गली में जो हैं वो बंद रखी गई हैं आज, और किसी भी तरह की गतिविधि आपको ज़्यादा यहाँ पर दिखाई नहीं देगी सिवाय सुरक्षा कर्मियों के तैनाती के। और जैसे जैसे हम इस गली में आगे बढ़ते जाते हैं आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे और दोनों तरफ आप देखेंगे कि पुलिस बल की तैनाती आपको यहाँ पर लगातार दिखाई देगी, क्योंकि लोगों को या सुरक्षा कर्मियों को ये आशंका है कि यदि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील की गई तो फिर से मूवमेंट जिस तरीके की कल देखी गई वो यहाँ पर हो सकती है। हालांकि तकीर रजा खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो इस वक्त पुलिस हिरासत में है और उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस गली में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि
हर कोने पे, हर जगह पर आपको पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर लगातार जो है वो कल सुबह से बनी हुई है। और इसी मूवमेंट को रोकने के लिए, यानी लोगों के मूवमेंट को रोकने के लिए, किसी तरह का प्रदर्शन ना हो, उसके लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। लेकिन अचानक से दोपहर के बाद कल भीड़ इकट्ठा हुई और मस्जिद की तरफ बढ़ना, फिर उसके बाद आगे सिटी एसपी ऑफिस की तरफ बढ़ना और तमाम वो गतिविधियाँ जो है वो शुरू हुई थी। लेकिन उस बाबत आज जो यहाँ पर हालात हैं वो सामान्य आपको ज़रूर दिखाई देंगे। गली में आपको यहाँ पर देखेंगे कि दुकानें बंद रखी गई हैं आज और पूरा सन्नाटा है। इक्के दुक्के लोग आपको सड़कों पर जाते हुए दिखाई देंगे। जैसे जैसे हम गली में आगे बढ़ते हैं आपको जगह जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती। तो ये हालात हैं उस जगह के जहाँ से हर यहाँ पर आई लव मोहम्मद के कैंपेन की शुरुआत हुई, उस पर प्रदर्शन की बात कही गई, उस पर ज्ञापन देने की बात कही गई। यानी कि मौलाना तौकीर रज़ा की जो गली है उस गली से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। वहाँ पर क्या हालात हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के केंद्र में उनको माना जा रहा है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कल से कर रही है और आज कोर्ट में पेशी उनकी हो सकती है। लेकिन इस गली के बाहर अब यहाँ पर हम आपको सीधा तस्वीर दिखाएंगे कि पुलिस की तैनाती जो है वो दोनों तरफ लगातार आपको बनी हुई दिखाई देगी और बीच बीच में अधिकारी भी यहाँ पर लगातार राउंड पर रहते हैं, हालात का जायज़ा लेते हैं। किसी भी तरीके से भीड़ यहाँ पर दोबारा मोबिलाइज ना होने पाए, यहाँ पर जुटने ना पाए, इस बात का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। TV9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ बरेली से मैं अभिजीत ठाकुर। गोरखपुर के दीपक गुप्ता मर्डर केस के आरोपी जुबैर को एसटीएफ ने रामपुर में एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जुबैर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता मर्डर केस के आरोपी जुबैर को एसटीएफ ने रामपुर में एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। गोरखपुर में पिछले दिनों हुई दीपक गुप्ता की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी था। दीपक गुप्ता के पशु तस्करों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद से पुलिस को जुबैर की तलाश थी। पुलिस भी अपना आत्मरक्षा के लिए जब भी फायरिंग किया था और फायरिंग बंद होने के बाद पुलिस आके वहाँ तलाश लिया। वहाँ एक आदमी गिर पड़ा था और तुरंत उसका के इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया था। उन्हें हॉस्पिटल में ले आया के देखा वो उसका डॉक्टर ने इलाज के दौरान मृत्यु घोषित किया है। आपको बता दें कि गोरखपुर में 15 सितंबर को हुई एक सनसनीखेज घटना में पशु तस्करों ने 20 साल के दीपक गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी। 15 सितंबर 2025 रात करीब 11:30 बजे पिपराइच थाना इलाके में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन में सवार होकर दाखिल हुए। वे मवेशियों को चुराने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने पशु तस्करों का विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान 20 साल का छात्र दीपक गुप्ता उनके पीछे शोर मचाते हुए दौड़ा था। इस दौरान तस्करों ने दीपक को पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक शोरूम मालिक को 2 बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी और इस हमले में शोरूम मालिक की मौत हो गई। पूरा मामला आप देखिए। रोते बिलखते परिजनों की यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहां बदमाशों ने एक गाड़ी के शोरूम मालिक को सरेआम गोली मार दी। दरअसल खैरेश्वर चौराहे पर शोरूम मालिक बस में घर जाने के लिए सवार हो रहा था, तभी 2 बाइक सवार हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी। शोरूम का मालिक गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति है जो इनके पिता का कहना है और इनके लड़के, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, उसके उन्होंने गोली मार के घायल कर दिया। उनको तत्काल अस्पताल लेकर गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो फादर ने 2 व्यक्तियों पे आरोप लगाया, जिसमें एक अशोक पांडे है और एक पूजा शकुन पांडे है। उनका कहना है कि कई दिनों से इनको परेशान कर रहे थे। कुछ पैसों का उन्होंने लेन देन भी बताया, कुछ पैसे उन्होंने ले रखे थे और उन्होंने ये भी बताया कि वो कुछ ब्लैकमेलिंग भी कर रहे थे दोनों लोग। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पिता ने 2 लोगों पर हत्या और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पुलिस भी मामला दर्ज कर पैसों के लेन देन समेत तमाम एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। और दिल्ली के मंगोलपुर इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 15 साल के छात्र की हत्या कर दी। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक स्कूली छात्र की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक स्कूली बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ था। स्कूल के बाद बाहरी लड़कों ने छात्रों के साथ मारपीट की थी। घायल हालत में छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया। मृतक छात्र का नाम व्योम बताया जा रहा है, जो 15 साल का था और 10वीं कक्षा का छात्र था। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में भी जुटी है। हत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश हो रही है। वहीं मृतक छात्र के परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने कड़ी सजा की मांग की है। घर के बाहर मातम पसरा है। अगर देखें तो दिल्ली में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद
आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। सीलमपुर के बाद अब मंगोलपुरी इलाके में किशोर की हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना दिल दहलाने वाली है। सोचने वाली बात यह है कि स्कूली बच्चों के बीच आपस में झगड़ा हुआ था और इस झगड़े की वजह से एक 15 साल के बच्चे की जान चली गई। आगे बढ़ते हुए अब बात राजस्थान की। राजस्थान के भीलवाड़ा में मां की ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मां और बच्चे के नाना ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। रिपोर्ट देखिए। भीलवाड़ा की ये तस्वीर एक मां की हैवानियत और संवेदनहीनता की कहानी बयां कर रही है, जहां करीब 20 दिन के एक नवजात के मुंह में पत्थर भरकर उसे पत्थरों के बीच दबाकर मारने की कोशिश की गई। वो रो ना पाए इसके लिए उसके होठों को फेविकॉल से चिपका दिया। पुलिस जांच में पता चला कि बच्चा अवैध संबंधों से पैदा हुआ था। पहले मां और नाना ने उसे बेचने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए तो उसे जंगल में सीता माता कुंड मंदिर के पास फेंक दिया। पुलिस ने बच्चे की मां और नाना को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। बच्चा है, नवजात शिशु है, अब उत्पन्न हुआ और उसे इन्होंने लावारिस स्थिति में छोड़ा है और इसमें जो अग्रिम कानूनी कार्रवाई है इस महिला के खिलाफ किया जा रहा है। बच्चे को प्राथमिक इलाज के बाद भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अस्पताल के NICU वार्ड में डॉक्टर्स की निगरानी में बच्चे का इलाज जारी है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इधर राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में एक पिता ने अपने 2 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश में जुटी। दिल दहलाने वाली वारदात राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले से सामने आई, जहां एक पिता ने हैवानियत की हद पार कर दी और अपने 2 साल के मासूम बेटे का सिर दीवार पर पटककर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद अभियुक्त ने खुद को भी कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया। अभियुक्त को प्राथमिक इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस प्रकरण में जो 2 साल का बच्चा जिसकी डेथ हुई है उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया मेडिकल बोर्ड से, परिजनों को रिपोर्ट कर दिया और परिजनों की एक रिपोर्ट के आधार पे हमने इस बच्चे की हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। प्राइमा फेसी ऐसा कोई मामला है नहीं, जो आगे जैसे भी अनुसंधान होगा तो उसमें क्लियर हो पाएगा। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृत बच्चे अराहन का पिता शाजिद गुस्सैल किस्म का शख्स है। वो पहले भी कई हिंसक व्यवहार कर चुका है। अपने गुस्से के कारण वो एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल भी कर चुका है। महाराष्ट्र के कल्याण में एक चलता हुआ ट्रक आग का गोला बन गया, क्योंकि यहां पर हाईवे पर एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि ड्राइवर और क्लीनर ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचा ली। देखिए आप। आग की लपटों से लिपटे हुए ट्रक की तस्वीर महाराष्ट्र के कल्याण की है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे ट्रक से आग की लपटें उठ रही हैं और पूरा कैबिनेट आग की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि ये ट्रक कल्याण से उल्लासनगर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक ट्रक में आग लग गई। सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक चालक और क्लीनर ने तुरंत गाड़ी से छलांग लगाई और अपनी जान बचाई, लेकिन देखते ही देखते चंद सेकंड में आग बेकाबू हो गई और ट्रक के पूरे कैबिनेट में फैल गई, जिसकी लपटें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं राहगीरों ने ट्रक में आग का वीडियो बना लिया, जिसमें आग का विकराल रूप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं घटना के वक्त आसपास मौजूद लोगों ने कहा कि ट्रक में अचानक ही आग लग गई। गनीमत रही वक्त रहते ड्राइवर और क्लीनर कूद गए, वरना बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। वहीं जैसे ही आग लगने की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग की टीम को मिली, वो मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के धराली आपदा में लापता 67 लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। 5 अगस्त को धराली आपदा से खीरगंगा में आए मलबे में सब कुछ दफन हो गया था। आपदा में 67 लोग लापता है, जिनका करीब 2 महीने बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। आपदा में लापता लोगों का मृत्यु पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। मृत्यु पंजीकरण के बाद लापता लोगों के परिवार वालों को आपदा राहत के तहत आर्थिक सहायता मिल पाएगी। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार ने आपदा में लापता लोगों का मृत्यु पंजीकरण करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था और इसके बाद गृह मंत्रालय ने इनका मृत्यु पंजीकरण करने की अनुमति दे दी।
5 अगस्त को खीर गंगा में मलबा और पानी के रूप में ऐसा सैलाब आया कि पलक झपकते ही पूरे धराली बाजार के साथ साथ आधा गांव मलबे के एक बड़े ढेर में तब्दील हो गया था। धराली में करीब 20 से 25 फीट मलबे में कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई। हालांकि एसडीआरएफ और सेना की टीम पहले ही दिन मौके पर पहुंचकर बचाव के काम में जुट गई। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी जब लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिला तो सरकार ने यह फैसला लिया। भारत की ग्रोथ स्टोरी में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सरकार ने रोजगार और कारोबार में महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कई पहल की है। इसमें देश के आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का भी एक बड़ा योगदान है। आप देखिए, देश की महिलाओं को सबल, आत्मनिर्भर और एंटरप्रेन्योर बनाने में सरकार की पहल के अलावा प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। महिलाएं कामयाब उद्यमी बन सके, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करने का काम आईआईएम जैसे संस्थान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स की 10,000 महिलाओं की पहल में आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलुरु और आईआईएम लखनऊ सहयोगी होंगे। इस पहल के तहत महिला एंटरप्रेन्योर को ये संस्थान वो कौशल और ज्ञान देंगे जो उनके कारोबार की ग्रोथ में मदद करेगा। चुनी गई महिलाओं को बिजनेस, शिक्षा, मेंटरिंग, नेटवर्किंग और पूंजी की व्यवस्था करने जैसे हुनर सिखाए जाएंगे। गोल्डमैन सैक्स के इस कार्यक्रम के तहत अगले 1 साल में 1,000 महिला उद्यमी तैयार करने और 2033 तक इसे 10,000 महिला उद्यमियों तक ले जाने का लक्ष्य है। विशेषज्ञों का मानना है कि गोल्डमैन सैक्स की ये पहल भारत में महिलाओं को लेकर पुरानी सोच बदलने और महिला उद्यमियों की पूरी फौज खड़ी करने में मदद करेगी और उनके ग्रोथ के लिए पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाएगी। देश के कई राज्यों में अभी भी तेज बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बारिश की वजह से नवरात्रि उत्सव में भी खलल पड़ा है। प्रयागराज में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला। वहीं बारिश के साथ साथ तेज हवा की वजह से कई दुर्गा पंडाल को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कई पंडाल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दरअसल प्रयागराज में शुक्रवार रात आई तेज आंधी ने दुर्गा पूजा की तैयारियों पर असर डाला है। कटरा के समिया माई मंदिर के पास लगे पूजा पंडाल का विशाल गेट अचानक आंधी की चपेट में आकर टूट गया और सीधा 11,000 वोल्टेज की तार पर जा गिरा। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कल रात में जो तूफान आया था 5 मिनट के लिए, तो ये प्राकृतिक आपदा ही समझिए आप। अचानक आया और हमारे जो गेट का बना था, पंडाल का जो गेट बना था, सिर्फ पंडाल के गेट में ही क्षति पहुंची है। बाकी हमारा पंडाल, अंदर की चीजें सारी सब सेफ है। गेट रोड पे गिर गया, मकान पर गिर गया, पर किसी की जान और किसी को कोई क्षति नहीं आई है।